फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला, लविश चौधरी और उसके एजेंटों की ईडी कर रही जांच, 210 करोड़ का फंसा खेल। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड लविश चौधरी ने एक के बाद एक नई कंपनियां खोली, लेकिन मुनाफा कमाने वाले एजेंट वही पुराने रहे। जैसे जैसे नए एजेंट जुड़ते गए, पुराने एजेंट मालामाल होते गए। अब जब ठगी का ये बड़ा मामला उजागर हुआ, तो कंपनी के प्रमुख लविश चौधरी, राजेंद्र सूद समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि लविश चौधरी और राजेंद्र सूद दोनों फरार हैं। सूत्रों के अनुसार राजेंद्र सूद केवल नामात्र का डायरेक्टर था, जबकि कंपनी की असली कमान लविश चौधरी के हाथों में थी। अब इस मामले में ईडी की रडा पर बड़े एजेंट शामली के नवाब का मामला खुलने के बाद जांच एजेंसियों की नज़र वेस्ट यूपी के अन्य जिलों पर भी है। मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और मेरठ जैसे जनपदों में करीब 25 मुख्य एजेंटों ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है। ये एजेंट भी अब ईडी की जांच के दायरे में है। ईडी उनकी पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है और जल्द ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें, पहले ही दुबई भाग चुका है लविश चौधरी। जांच में सामने आया है कि लविश चौधरी ने हर जिले में 4 से 5 एजेंट बनाए थे। वेस्ट यूपी के जनपदों शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ में उसका मजबूत नेटवर्क तैयार हो चुका था। इसी के चलते जब मामला तूल पकड़ा, तो लविश चौधरी दुबई भाग गया। सूत्रों के मुताबिक वह पहले से ही अपने बचने के रास्ते तैयार कर चुका था। क्यूएफएक्स कंपनी का हिमाचल में 210 करोड़ का फंसा खेल। फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़े इस घोटाले में हिमाचल प्रदेश में भी बड़ा खुलासा हुआ है। क्यूएफएक्स नाम की कंपनी के जरिए वहां करीब 210 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है। जांच एजेंसियां इस रकम की गहराई से पड़ताल कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि किन किन बड़े नामों की इसमें संलिप्तता है। ईडी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जल्द ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे फॉरेक्स घोटाले में देश भर के हजारों निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूबी हुई है। एजेंसियां अब लविश चौधरी समेत सभी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आगे की जानकारी सुनें। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। TLC 2.0 करेंसी में 1000 करोड़ के निवेश का टारगेट, निवेशकों को बड़ा लालच। फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले के मास्टरमाइंड लविश चौधरी ने ठगी के नए खेल में एक और कदम बढ़ा दिया है। TLC 1.0 के बाद अब उसने TLC 2.0 नाम की नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। इसमें निवेशकों को धैर्य रखने और लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने के नाम पर मोटे मुनाफे का लालच दिया जा रहा है। बोटब्रो में 10 लाख के निवेश पर 500 टोकन। नए स्कीम के तहत बोटब्रो नामक प्लेटफॉर्म पर 10 लाख रुपए का निवेश करने वाले निवेशकों को 500 TLC टोकन दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि 2027 तक इनकी कीमत 55 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। हालांकि ये टोकन केवल 2027 में ही कैश किए जा सकेंगे, जिससे निवेशकों को लंबे समय तक इस स्कीम में बांधे रखने की चाल चली गई है। एजेंटों को टारगेट पूरा करने पर मुफ्त टोकन। लविश चौधरी ने अपने पुराने मॉडल की तरह इस बार भी एजेंटों के नेटवर्क को मजबूत किया है। TLC 2.0 में टारगेट पूरा करने वाले एजेंटों को मुफ्त टोकन दिए जा रहे हैं, ताकि वे इस स्कीम को और ज़्यादा बढ़ावा दें। इसके अलावा निवेशकों को अपने टोकन लंबे समय तक वॉलेट में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि बाजार में इनकी खरीद फरोख्त सीमित रहे और घोटाले को अधिक समय तक खींचा जा सके। 1000 करोड़ के निवेश का टारगेट। TLC 2.0 के जरिए करीब 1000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नए निवेशकों को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरी तरह से एक पोंजी स्कीम है, जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता है और अंत में सभी का पैसा डूबने की संभावना बनी रहती है।
ईडी और अन्य जांच एजेंसियां लविश चौधरी और उसके इस नए ठगी के खेल पर पैनी नजर रखे हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर समय रहते इस घोटाले पर शिकंजा नहीं कसा गया तो हजारों निवेशकों की मेहनत की कमाई फिर से डूब सकती है। एक और छोटा से ब्रेक, फिर आगे की कहानी सुने। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. क्रिकेट का शौक पूरा करने के लिए लविश चौधरी ने बनाई अपनी टीम, नामी खिलाड़ियों को खरीदा। फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले के मास्टरमाइंड लविश चौधरी खुद को क्रिकेट का बड़ा शौकीन बताता है। हालांकि उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दुर्भाग्य से वह क्रिकेटर नहीं बन सका, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अबू धाबी T10 लीग में अपनी टीम उतारने की योजना बनाई। लविश चौधरी ने यूपी नवाब नाम की क्रिकेट टीम खड़ी की और इसमें कई नामचीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शामिल किया। उसने विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज, तेज गेंदबाज टेमाल मिल्स, पावर हिटिंग बल्लेबाज आंद्रे फ्लेचर, कुशल लेग स्पिनर आदिल राशिद और अनुभवी शीर्ष क्रम बल्लेबाज डेविड मलान को अपनी टीम में जोड़ा। सूत्रों के अनुसार क्रिकेट में उतरने के पीछे लविश चौधरी की असली मंशा अपनी कंपनी की साख बनाए रखना था। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत है और वह बड़े स्तर पर खेलों में निवेश कर सकता है। लेकिन अब जब फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है तो क्रिकेट में उसकी एंट्री भी संदेह के घेरे में आ गई है। नाम बदलकर अफ्रीका में की नई कंपनी की स्थापना, 1300 करोड़ के बिजनेस का दावा। फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले का मास्टरमाइंड लविश चौधरी ठगी के नए रास्ते खोजने में जुटा हुआ है। QFX कंपनी पर प्रतिबंध लगने और ठगी में उसका नाम आने के बाद लविश ने अफ्रीका महाद्वीप के क्यूमोरोक्स मोहिली आइलैंड में योकर कैपिटल मार्केट नाम से एक नई कंपनी का पंजीकरण कराया है। इस फर्म के जरिए वह अलग अलग नामों से स्कीमें चला रहा है, जिसमें TLC 20 भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इस कंपनी का बिजनेस 1300 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां निवेशक अब भी उसे लविश चौधरी के नाम से जानते हैं, वहीं इस नई कंपनी का पंजीकरण राशिद नाम से कराया गया है। 3 अलग अलग नामों से कर रहा ठगी। जांच में ये भी सामने आया है कि लविश चौधरी एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी थाने में QFX घोटाले में 210 करोड़ रुपए की ठगी के दर्ज मामले में उसका नाम नवाब खान के रूप में सामने आया था। अब अफ्रीका में वह राशिद नाम से अपनी नई कंपनी चला रहा है। इससे साफ है कि लविश चौधरी लगातार नाम बदलकर अपने ठगी के कारोबार को विस्तार दे रहा है। जांच एजेंसियां अब इस नई कंपनी और उसके जरिए चलाए जा रहे स्कैम की गहराई से जांच कर रही हैं।